राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे पायरिया जो दांतों का रोग है उसके बारे में कि उसे हम जड़ से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए यदि किसी को पायरिया हुआ है सबसे पहले सावधानी बरतें, क्योंकि ये रोग साथ में खाना खाने से फैलता है। तो यदि किसी को पायरिया है तो आपको अकेले में खाना खाना चाहिए, अपना जूठा किसी को न खिलाना न पिलाना चाहिए, क्योंकि हमें तो हो चुका है, ये किसी और को न हो। और ये इतनी भी गंभीर बीमारी नहीं है कि ठीक ना हो सके। इसका उपचार बहुत ही सरल है और जड़ से खत्म हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल अपनी रसोई से साधारण सी चीज़ें लेनी है। क्या करें, फिटकड़ी लें, 50 ग्राम भुनी हुई, 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम सेंधा नमक, उसमें 25 ग्राम लौंग और 25 ग्राम काली मिर्च। इन सभी चीज़ों को, फिटकरी को तो अच्छे से भून लें और बाकी सामान आप किसी को आंच नहीं लगानी है, कच्चा ही पीस के पाउडर बना लें। अब इसको आप किसी शीशी में भर के रखें जिसमें हवा ना लगे, बंद ढक्कन हो, और सुबह आप इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिला के ये मंजन करें। तो ये पायरिया में बहुत ही कारगर है, कुछ ही दिनों में पायरिया जड़ से खत्म हो जाएगा। दूसरा उपचार आप कर सकते हैं जो मैंने पहले बहुत बार बताया है दांतों के लिए, कि थोड़ी सी हल्दी अपने शरीर के अकॉर्डिंग, यदि आपका पित्त बहुत तेज है तो आप 1 चुटकी ही ले लें, नहीं तो 2 चुटकी हल्दी सुबह आप मुंह में रख के, यदि आपको पायरिया है तो उसका कुल्ला करके आप थोड़ी देर दांतों में उसको लगे रहने दें, उसके बाद ही साफ पानी से कुल्ला करें। और यदि पायरिया नहीं है तो आप साधारण सुबह हल्दी का पानी पिएं, जिससे आपके सारे ऑर्गन्स अंदर से मतलब रिन्यू होते हैं, सभी का जो आंतरिक मलहम का काम करती है ये। और एक चीज़ आप और कर सकते हैं, इसमें बहुत छोटा सा व्यायाम है जो प्रैक्टिकल में अपनाया हुआ है। आप वैसे तो सभी बुजुर्ग जानते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज की दिक्कत क्या है, ये कंटिन्यू नहीं कर पाते याद न रहने की वजह से। बहुत ही सरल उपाय है ये। आपको क्या करना है, जब भी आप बाथरूम करें, फ्रेश हों, आपका जबड़ा आपस में बंद होना चाहिए। दांत जो है पूरे जबड़ा उसको आपस में बंद करके रखें, मुंह खुला ना हो, जिससे कि दांतों के किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। और इस एक्सरसाइज ने मेरी प्रैक्टिकल में एक चमत्कार ही मुझे दिखाया। मैंने किसी को बताया था जिनकी एज 60 प्लस है, ये बहुत बड़ी बात है कि 60 प्लस में जो हमारी जाड़ है उसका रीन्यू होना। उनकी जो जाड़ थी कीड़े की वजह से खोखली हो चुकी थी, तो उन्होंने इसको कंटिन्यू लगन से इतना किया। मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को अपनाया और रिजल्ट इतना अच्छा आया। उनकी लगन को मेरा सलाम है कि वो, जो आप मानेंगे नहीं, जो जाड़ खोखली हो चुकी थी वो नेचुरली मांस से इतनी अच्छी रीफिल हो गई जितनी अच्छी कोई डेंटिस्ट भी नहीं कर पाता। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस चीज़ का बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो कृपया सभी अपनाएं इस एक्सरसाइज को और अपने बच्चों में रूटीन बनाएं, तो आप देखेंगे ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद एक तो आपको हल्दी बताई, एक आपको मैंने पाउडर बनाना बताया। एक पहले ये रोग नहीं होता था, कारण था लोग दांतुन करते थे। आप नीम की, बबूल की दांतुन कर सकते हैं, और पीपल की यदि दांतुन करें तो दांतों की मजबूती के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। यदि किसी की जाड़ में कीड़ा हो तो पीपल का दूध जो है वो आप कॉटन में लगा के, जाड़ के बीच में कॉटन रखें, 5 से 7 मिनट रखें, उसको दबा के फिर कॉटन निकाल के फेंक दें। 2-3 दिन करें, दर्द में तो तुरंत आराम मिलेगा और कीड़ा भी कहीं ना कहीं मर के निकल जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब पीपल और बरगद का जो दूध है वो आपको इस्तेमाल करने का मैं समय बताऊं तो सूर्य उदय से पहले, जो सुबह सुबह सूर्य की किरण निकलने का समय होता है, सूर्य पूरा उदय नहीं होता, जो हमारा सुबह प्रभात कालीन समय है, उस समय यदि आप इसका इस्तेमाल करें तो सबसे उत्तम है। नहीं तो इमरजेंसी में आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जो पीपल और बरगद के दूध का इस्तेमाल करते हैं वो सबसे उत्तम होता है। और पायरिया के लिए यदि हम बात करें तो आप नॉर्मल बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे सेंधा नमक और सरसों के तेल का भी यदि इस्तेमाल करें तो उससे भी फ़ायदा मिलेगा। दांतुन भी आप कर सकते हैं,
और ये पाउडर बना के रख लें, ये बहुत अच्छा है। हल्दी का आपको मैंने कुल्ला बताया, ये सभी चीज़ें काम करती हैं और आप इनको आजमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि दांतों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और एक दांतों के लिए मैं आप सभी को निवेदन करना चाहूँगी कि बच्चों को टॉफ़ी चॉकलेट से दूर रखें। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि बिल्कुल ही ना खाए ऐसा तो नहीं हो सकता। अब आज मैं आपको बोल दूं कि कभी ना खाने दें तो बच्चे कभी ना कभी तो खाएंगे, लेकिन कुछ एक घरों में पाया गया है बच्चे को लाड के तौर पे पैकेट टॉफ़ी के ला के रखते हैं और कभी कभी दे रहे हैं, कभी कभी दे रहे हैं। तो ये आप देखिए, जो एक एक टॉफ़ी भी बच्चे के जा रही है, ये जो चीनी इसमें इस्तेमाल की जाती है टॉफ़ी में, वो 3 नंबर की चीनी होती है। 3 नंबर की चीनी का मतलब होता है चीनी जो बनती है उसमें केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, सभी जानते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल जो केमिकल के अंदर भी जो खराब कचरा निकला है चीनी का, वो यूज़ होता है। तो ये तो कॉमन सी सेंस की बात है कि 1 रुपए में यदि आपको टॉफ़ी मिल रही है तो उसमें फैक्ट्री का फ़ायदा भी हो रहा है, रैपर भी है, पैकिंग भी है, फ्लेवर भी है और उसने कुछ कमाया भी है। तो आपको सबसे अच्छी चीज़ तो वो देने से रहा। और ये जब कभी थोड़ी थोड़ी भी बच्चे खाते हैं ना, तो आजकल आप देख रहे होंगे, कभी देखना इसको हॉस्पिटल में, जो दांतों के हॉस्पिटल हैं, 8 से 15 साल के बच्चों में दांतों की बहुत ज़्यादा दिक्कत पाई जा रही है और जो हमारी जाड़ें हैं बच्चों की वो ख़त्म होती जा रही है। इस उम्र में ही उन्हें रीफिल करवानी पड़ रही है। तो क्या ही आप उनका भविष्य दांतों का देख पा रहे होंगे। आप मुझसे ज़्यादा समझदार होंगे इस चीज़ में कि क्या निकलेगा उनके आगे नतीजा। कृपया सोच के देखिए इस चीज़ को। तो सभी से निवेदन है, बच्चे बिल्कुल तो नहीं रहते, लेकिन इतना भी नहीं, फ्रूट लाइए। और ये जो फ्रूट की जो बात आई, तो आपको मैं बताऊं, हमारा पहले का टाइम अच्छा था। जो हमारे रिश्तेदार आते थे वो फ्रूट लेके आते थे। आजकल वो चीज़ें कहीं इन टॉफ़ी चॉकलेट ने छीन ली है। फ्रूट तो नहीं, सभी चॉकलेट टॉफ़ी बच्चों को खुश हो जाएंगे। तो बच्चों को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए। खुश तो वो अपने आप फ्रूट से होने लगेंगे जब उनको उनकी आदत होगी। तो कहीं भी जाएं, चॉकलेट टॉफ़ी से बेहतर है फ्रूट लेके जाएं, नहीं तो कुछ भी ना लेके जाएं। तो आप इस चीज़ पे गौर करना। मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ जब इन चीज़ों को गहराई से सोचती हूँ, प्रैक्टिकल में देखती हूँ सभी के, कि ये चीज़ें हैं बच्चों के लिए। आप देख के सोचना इस चीज़ों को। टॉफ़ी चॉकलेट ये बहुत से लोगों को देखा गया है पॉकेट में ही रखते हैं देने के लिए, बहुत गलत है। आज ही बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं तो क्या ही भविष्य है। तो ध्यान रखें इन बातों का। पायरिया का आप आजमाएं इस चीज़ को, एक्सरसाइज को आजमाएं, इस पाउडर को बना के रखें। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।